बच्चों हम बात कर रहे थे ऋणपत्रों के निर्गमन व शोधन की, और पिछले भाग 7 में हमने बात की थी ऋणपत्रों के शोधन और उसकी विधियों की संक्षिप्त जानकारी ली थी। आज हम ऋणपत्रों के शोधन की द्वितीय विधि किश्तों में शोधन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऋणपत्रों का शोधन किश्तों में किस तरीके से किया जाता है। किश्तों में शोधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी जब ऋणपत्र निर्गमित करती है तो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, और कंपनी जब उनके शोधन की बात करती है तो कंपनी यदि एक निश्चित संख्या में प्रत्येक वर्ष राशि का पुनर्भुगतान कर रही है, ऋणपत्रधारियों को चुका रही है, तो फिर यह कहलाएगा किश्तों में शोधन। जब ऋणपत्रों का शोधन एक साथ ना करके बल्कि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? किश्तों में शोधन कहलाता है। इसमें ऋणपत्रों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा? तो कंपनी उसके लिए कोई भी पद्धति अपना सकती है। सामान्यतः लॉटरी द्वारा, यानी सभी ऋणपत्रों को एक बॉक्स में रखकर उनके नाम के चिट को रखकर और फिर लॉटरी द्वारा उनके आधार पर चयन कर सकती है। इसके संबंध में जर्नल प्रविष्टि साधारण से जर्नल प्रविष्टि है। सर्वप्रथम ऋणपत्रधारी की रकम को ऋणपत्रधारी के खाते में ले जाकर ऋणपत्र खाते को रद्द किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि शोधन प्रीमियम पर हो तो उपरोक्त प्रविष्टि, इस जर्नल प्रविष्टि की बात हो रही है जो आपने डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर की है, इस प्रविष्टि में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट कर दिया जाएगा। ऋणपत्रधारी को भुगतान करने पर डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी। यानी ये एंट्री जो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर की है, ये तो तब होगी जब सममूल्य पर शोधन हो, और यदि प्रीमियम पर शोधन हो तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन जो कि कंपनी के लिए घाटा है उसको डेबिट करेंगे और टू डिबेंचर होल्डर के नाम से क्रेडिट किया जाएगा। और भुगतान करने की एंट्री हर कंडीशन में यही होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सभी जर्नल प्रविष्टियों को डिस्कस करने के बाद आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 23। जेके लिमिटेड, जो कि एक किस तरह की कंपनी है? सूचीगत कंपनी है, ने 50 रुपए प्रति ऋणपत्र के 6012% ऋणपत्रों को 5% प्रीमियम पर 1 अप्रैल 2014 को निर्गमित किया। इन ऋणपत्रों पर वार्षिक ब्याज 31 मार्च को, केवल एक बार, साल में एक बार कंपनी ब्याज देती है, 31 मार्च को दिया जाता है। इन ऋणपत्रों का शोधन सममूल्य पर 4 समान किश्तों पर तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे वर्ष में होना है। यानी शुरू के 2 साल में आपको कोई शोधन करना नहीं है, और तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे वर्ष में आपको प्रत्येक वर्ष समान राशि से शोधन करना है। तो ये चीज यहीं पर समझ लीजिए कि 6000 ऋणपत्रों का अगर 4 किश्तों में शोधन करना है तो प्रत्येक वर्ष आपको 1500 ऋणपत्रों का शोधन करना होगा। कंपनी ने विशिष्ट प्रतिभूतियों में शोधन के संदर्भ में निवेश किया, जैसा कि स्पष्ट कर दिया गया है कि एक सूचीगत कंपनी है तो इसे डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपना शोधन पूंजी में से कर सकती है, लेकिन इस कंपनी को निर्धारित राशि से विनियोग करना होगा, और वो निर्धारित प्रतिशत है 10%। कंपनी की पुस्तकों में निर्गमन और शोधन संबंधी जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब इसको हम एंट्रीज में तो समझेंगे ही, इस प्रोविजन को भी समझेंगे, लेकिन यहां बात रकम की करते हैं तो आपने 6000 ऋणपत्र 50 रुपए वाले जारी किए हैं, तो इनकी मूल रकम हो गई 3 लाख, जिन्हें कि आपने 5% प्रीमियम यानी 15,000 रुपए प्रीमियम पर जारी किया है। तो कुल रकम हो जाती है 3,15,000, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी प्रथम जर्नल प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और रकम होगी 3,15,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, रकम कितनी लिखी जाएगी? 3,15,000 रुपए। 6000 गुणा 50 करने पर 3 लाख, और उसमें 5% प्रीमियम जोड़ा गया है। उसके बाद में इस 3,15,000 में 3 लाख रुपए ऋणपत्र खाते में और 15,000 रुपए प्रीमियम खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 3,15,000 लिखे जाएंगे, क्योंकि
3 लाख रुपए यहां पर लिखे जाएंगे और साथ ही साथ 15,000 रुपए प्रीमियम में ट्रांसफर किए जाएंगे। और 3,15,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में क्यों लिखे जाएंगे? क्योंकि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आपने 3,15,000 से क्रेडिट किया है। अब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष कोई शोधन नहीं करना है, इसलिए केवल आपको प्रत्येक वर्ष केवल ब्याज का भुगतान करना है। ब्याज की रकम की यहां पर अगर बात की जाए तो 3 लाख रुपए का कितना प्रतिशत? 12% होता है 36,000 रुपए। तो ब्याज की क्या जनरल प्रविष्टि की जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और राशि होगी 36,000 और उसकी तारीख होगी 31 मार्च 2015। पहला ब्याज, अभी कोई शोधन नहीं करना है, इसलिए केवल आपको रकम यानी ब्याज का भुगतान करना है। तो उसकी एंट्री होगी 31 मार्च 2015 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और राशि होगी कितनी? 36,000 रुपए, 3 लाख का 12%। इसको चुकाने की जनरल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसकी भी रकम होगी 36,000 रुपए। द्वितीय वर्ष 31 मार्च 2016, उसमें भी 36,000 रुपए के ब्याज को देय किया जाएगा, जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 36,000 रुपए। और साथ ही साथ इसे चुकाने की जनरल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसकी रकम 36,000 रुपए होगी। प्रत्येक वर्ष आपको 36,000 रुपए का ब्याज देना है जब तक शोधन शुरू नहीं हो जाता। शोधन शुरू हो जाने के बाद ऋण पत्रों की संख्या कम होती जाएगी, तो ब्याज भी उसी हिसाब से कम कर दिया जाएगा। अब बात आती है 31 मार्च 2017 को नया वर्ष, तीसरा वर्ष चालू मतलब खत्म होगा, और वहां पर आपको 1500 ऋण पत्रों का शोधन करना है। अगर 1500 ऋण पत्रों की बात करूं तो 1500 जो ऋण पत्र हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 किस्त में आपको करना है, तो 1500 ऋण पत्र की जो रकम है वो कितनी रकम होगी? यहां पर बात की जाए तो 1500 ऋण पत्र इंटू 50, और जब देखा जाए तो ये रकम आ जाती है कितनी? 75,000 रुपए। आपको 75,000 रुपए का क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको शोधन करना है, और 75,000 का शोधन करने हेतु आपको 15% रकम क्या करनी होगी? निवेश करनी होगी, क्योंकि एक सूचीगत कंपनी को अपने जो ऋण पत्र अगले 31 मार्च को शोधन हेतु देय हो रहे हैं, उस रकम का 15% भाग चालू वर्ष की 30 अप्रैल तक आपको विनियोग करना होता है। तो यहां अगर बात की जाए तो आपने रकम निकाली 75,000, 75,000 का 15% होता है 11,250 रुपए। इस 11,250 रुपए की रकम को 30 अप्रैल 2016 तक आपको विनियोग करना होगा, क्योंकि आपको 31 मार्च 2017 को 75,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करना है, और उसका 15% होता है 11,250। तो 30 अप्रैल 2016 को विनियोग करने की जो जनरल प्रविष्टि होगी वो होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसकी रकम होगी 11,250 रुपए। इसके बाद ऋण पत्रधारियों को ब्याज दिया जाएगा, और इस बार भी ब्याज की रकम 36,000 होगी, क्योंकि अभी तक ऋण पत्रों का कोई शोधन नहीं हुआ है। तो आइए पहले ब्याज ड्यू करते हैं, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 36,000 रुपए। अब इस ब्याज को चुकाने से पहले ऋण पत्रों का शोधन की जनरल प्रविष्टि दे करने की कर देते हैं, और फिर दोनों रकम को एक साथ चुकाएंगे। तो डिबेंचर्स का पैसा डिबेंचर होल्डर में लेकर जाएंगे, और कितने डिबेंचर्स का पैसा? मात्र 1500 डिबेंचर्स का पैसा। 1500 इंटू 50 करने पर 75,000 रुपए आता है। सममूल्य पर शोधन करना है। इस सवाल में गलत छपा हुआ था 10% प्रीमियम पर, उसे हमने पहले ही रेक्टिफाई कर लिया है प्रश्न में। तो आप यहां पर सममूल्य पर शोधन करेंगे तो एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 75,000 रुपए। तो ये आपके 75,000 रुपए आ गए।
अब 75,000 रुपए की रकम तो आपको चुकानी है शोधन की और 36,000 रुपए की रकम आपको चुकानी है ब्याज की। और दोनों ही पैसे कौन से अकाउंट में हैं? डिबेंचर होल्डर में, यानी दोनों को ही रकम चुकाने की एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक की जाएगी। इससे इसकी मिश्रित प्रविष्टि करेंगे और दोनों को जोड़कर इस रकम का भुगतान कर देंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 1,11,000 रुपए, जिसमें ब्याज भी शामिल हो गया है और साथ ही साथ आपके शोधन की राशि भी शामिल कर दी गई है। अब बात आती है 2018। 2018 में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है? अब फिर से आपको 1500 ऋण पत्रों का शोधन करना है। अब आपको विनिवेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वर्ष के लिए 11,250 अलग अलग विनियोग नहीं करेंगे। ये आपको शुरुआत में भी बताया गया था कि अगले वर्ष जो शोधन के लिए देय हो रहे हैं उनका 15% आपको विनियोग करना है। तो आपने 2016 में जो 11,250 रुपए के विनियोग किए हैं वो 2017 के शोधन के लिए किए हैं, लेकिन इनके शोधन के समय आपने इस रकम को वसूल नहीं किया है और करना भी नहीं है, क्योंकि केवल अतिरिक्त रकम को ही वसूल किया जाता है। यदि विनियोग ज्यादा हो रहे हो तो वसूल किया जाता है। अब 2018 में फिर आपको 75,000 रुपए का शोधन करना है और उसका 15% कितना होता है? 11,250। तो ये 11,250 जो विनियोग किए हुए हैं ये तब तक काम करते रहेंगे जब तक शोधन नहीं हो जाता, क्योंकि आप इन्हें वसूल करेंगे तो आपको फिर से विनियोग करना पड़ेगा कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, इसलिए इन्हें वसूल नहीं करना है। हां, अगर कम पड़ रहा है तो अतिरिक्त विनियोग करना है और ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम को आप वसूल कर सकते हैं। तो यहां अगर बात की जाए तो अब विनियोग की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट अब सबसे पहले ब्याज की एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं 2018। तो 2018 में पहले शेष ऋण पत्रों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। शेष ऋण पत्र अब है 4500 ऋण पत्र की अगर बात की जाए, 50 रुपए का एक ऋण पत्र, तो इनकी रकम आती है 2,25,000, जिस पर 12% की दर से ब्याज बनेगा 27,000 रुपए वार्षिक। और इसे देने की ड्यू करने की एंट्री फिर से वही होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जिसकी तारीख होगी 2018 31 मार्च और राशि होगी 27,000 रुपए। अब बात की जाए अगर शोधन की, तो शोधन के लिए फिर से 1500 ऋण पत्रों का शोधन करना है और 1500 को जब 50 से गुणा किया जाएगा तो 75,000 रुपए रकम होगी, जिसकी एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000 रुपए, और दोनों को मिलाकर ऋण पत्रधारियों को चुका दिया जाएगा, जिसका योग होगा 1,02,000 रुपए और जर्नल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,02,000 रुपए। अब बात करते हैं 2019 की। अब 3,000 ऋण पत्रों को ही ब्याज दिया जाएगा। 3,000 ऋण पत्रों को 50 से गुणा करने पर रकम आती है 1.5 लाख और 1.5 लाख का 12% है 18,000 रुपए, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 18,000 रुपए। 1500 ऋण पत्रों का आपको शोधन करना है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 75,000 रुपए। 1500 इंटू 50, दोनों को जोड़कर रकम का भुगतान किया जाएगा और रकम का योग आएगा 93,000 रुपए, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 93,000 रुपए। अब बात आती है अंतिम वर्ष की। 2020 में सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाएगा, क्योंकि अब 1500 ऋण पत्र ही बचे हैं। तो जो निवेश हमने किया हुआ है उन निवेशों को हम बेच देंगे, जो कि 11,250 के किए थे। सवाल में कोई सूचना नहीं है कि उन्हें कितने में बेचा, तो जो उनकी मूल रकम है उतने में ही उन्हें बेच दिया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी 2020 मार्च 31 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और अमाउंट होगा 11,250 रुपए।
इन विनियोगों को 2017 में 16 के 30 अप्रैल में किया गया था और आगे ने इसलिए नहीं बेचा गया क्योंकि 15% की शर्त को पूरा करने के लिए हर साल हमें 11,250 रकम की ही जरूरत थी, लेकिन अब 2020 में हम इनका विक्रय कर सकते हैं क्योंकि अब हम सभी ऋण पत्रों का क्या कर देंगे, शोधन कर देंगे। ये अंतिम वर्ष है। अब बात करते हैं ब्याज की। ब्याज 1500 ऋण पत्रों पर ड्यू होगा और 1500 को जब 50 से गुणा करने पर 75,000 रुपए आता है। 75,000 का 12% ब्याज 9,000 रुपए आता है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 9,000 रुपए। इसके बाद में 1500 ऋण पत्रों को की जो मूल रकम है उसे डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ले जाया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, रकम होगी 75,000 रुपए और दोनों रकमों को जोड़कर चुका दिया जाएगा 75,000 और 9,000, जिनका टोटल है 84,000। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 84,000 रुपए। उदाहरण संख्या 23 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 24 की। XYZ लिमिटेड जो कि एक सूचीगत कंपनी है ने 50 रुपए प्रति ऋण पत्र के 6,012% ऋण पत्रों को 5% प्रीमियम पर 1 अप्रैल 2014 को निर्गमित किया। इन ऋण पत्रों पर वार्षिक ब्याज 31 मार्च को देय है। इन ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर 4 समान किश्तों में तीसरे, चौथे, छठे वर्ष में शोधन किया जाना तय है। कंपनी ने विशिष्ट प्रतिभूतियों में शोधन के संदर्भ में निवेश किया है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। यह उदाहरण बिल्कुल उदाहरण संख्या 23 की तरह है, लेकिन मुख्य अंतर है कि इसमें शोधन 10% प्रीमियम पर होगा। बाकी वही सूचीगत कंपनी है, इसे भी डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 15% की राशि को विनियोग करना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। 6,000 ऋण पत्र हैं, 50 रुपए मूल है, तो 3 लाख रुपए तो मूल हो गए और 5% प्रीमियम यानी कि 15,000 रुपए प्रीमियम प्राप्त हो रही है। तो आपको प्रथम एंट्री के लिए जो रकम प्राप्त होगी वो होगी 3,15,000, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,15,000। साथ ही साथ आप ध्यान दें, शोधन 10% प्रीमियम पर किया जाएगा और शोधन प्रीमियम पर होगा तो उसे निर्गमन का समय का नुकसान मानते हुए उसे डेबिट किया जाएगा। तो सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 3,15,000 लिखे जाएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखे जाएंगे 30,000 रुपए, जो कि 10% प्रीमियम है, शोधन पर देय है। 12% डिबेंचर में 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 15,000 जो प्रीमियम आपको प्राप्त हुई है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में रकम आएगी 30,000। नए प्रावधानों के अनुसार लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को निर्गमन वाले वर्ष में ही अपलिखित करते हैं। सर्वप्रथम इसे सिक्योरिटीज प्रीमियम से अपलिखित करते हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम ना हो तो आयगत लाभों से भी अपलिखित कर सकते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर हमारे पास 15,000 है, जबकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30,000 है। तो बाकी के 15,000 आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले सकते हैं। तो इसे अपलिखित करने की एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 15,000 और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये रकम हो जाएगी 30,000। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आपको कोई शोधन नहीं करना है, इसलिए आपको 36,000 रुपए प्रत्येक वर्ष ब्याज का भुगतान करना होगा। 36,000 कैसे? 3 लाख का 12%।
इस साल में एक बार ही आपको ब्याज देना है, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। प्रथम ब्याज दिया जाएगा 31 मार्च 2015 को। अब इसका भुगतान करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम वो ही 36,000। 31 मार्च 2015 के बाद अब बात करते हैं 31 मार्च 2016। इसमें भी यही दो प्रविष्टियां की जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम भी बिल्कुल समान होगी 36,000 और 36,000, क्योंकि अभी तक ऋण पत्रों का आपने शोधन नहीं किया है, और अगर आप शोधन नहीं करेंगे तो आपको संपूर्ण ऋण पत्रों पर क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। अब बात करते हैं 31 मार्च 2017 को आप 75,000 रुपए के ऋण पत्रों का शोधन करेंगे, क्योंकि 4 समान किश्तों में करना, 3 लाख को 4 समान किश्तों में आप शोधन करेंगे, तो आपको जो तीसरा वर्ष है उसमें 75,000 रुपए का शोधन करना होगा। चौथे वर्ष में भी 75,000 रुपए, 5वें वर्ष में भी 75,000 रुपए और 6ठे वर्ष में भी 75,000 रुपए की रकम का आपको शोधन करना है। प्रावधानों के अनुसार सूचीगत कंपनी को अगले 31 मार्च को जो ऋण पत्र शोधन के लिए देय हो रहे हैं उनकी मूल रकम का 15% विनियोग करना होगा। तो 2016 अप्रैल 30 को आपको 75,000 रुपए का 15%, जो कि है 11,250 रुपए, इसे विनियोग करना होगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रकम होगी 11,250, और इसे आपको शोधन तक मेंटेन रखना है उदाहरण 23 की तरह, क्योंकि इतनी ही रकम की आपको प्रत्येक वर्ष शोधन के समय आवश्यकता होगी, इसलिए आपको इन्हें विक्रय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शोधन वाले वर्ष में ही आप इन्हें बेचेंगे, ताकि हर वर्ष 15% की शर्त को पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं 2017 मार्च 31 को सबसे पहले ब्याज ड्यू करेंगे, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और इसकी रकम 36,000 होगी, क्योंकि अभी तक आपने किन्हीं भी ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया है। अब आप 1500 ऋण पत्रों का शोधन 10% प्रीमियम पर करेंगे। प्रीमियम यहां पर आपका नुकसान है, तो जर्नल प्रविष्टि होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। तो यहां पर रकम आएगी 75,000। कैसे? 1500 गुणा 50, क्योंकि 1500 ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं। 10% प्रीमियम जो कि 7500 होगी, और डिबेंचर होल्डर में आ जाएगा 82,500। डिबेंचर होल्डर में ही 36,000 रुपए है और डिबेंचर होल्डर में ही 82,500 है। दोनों को जोड़कर इस रकम का भुगतान कर दिया जाएगा। तो 36,000 और 82,500 1,18,500 की रकम का भुगतान किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविष्टि 31 मार्च 2017 को की जाएगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,18,500। अब बात करना चाहेंगे 31 मार्च 2018। सर्वप्रथम ब्याज ड्यू करेंगे। ब्याज केवल 4500 ऋण पत्रों का ही ड्यू होगा, क्योंकि 1500 ऋण पत्रों का शोधन हो चुका है। तो इसकी रकम होगी, आप करें कितने ऋण पत्र बचे, 4500 को 50 से गुणा करें, मूल रकम आएगी 2,25,000, जिसका आप 12% अगर ब्याज निकालते हैं तो वो आता है 27,000, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी 31 मार्च 2018 को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 27,000, क्योंकि अब 4500 ऋण पत्रों को ही ब्याज का भुगतान करना है। अब बात करते हैं शोधन की। यहां पर भी आपको 1500 ऋण पत्रों का शोधन करना है। 1500 को जब आप गुणा करते हैं 50 से, तो यह आता है 75,000 रुपए, और 10% प्रीमियम 7500 रुपए। तो 75,000 12% डिबेंचर में डेबिट किए जाएंगे, 7500 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में डेबिट किए जाएंगे, और डिबेंचर होल्डर्स में लिख दिए जाएंगे 82,500। 27,000 ब्याज के और 82,500 रुपए शोधन के, इन दोनों को मिलाकर आपको चुकाना है।
27,000 और 82,500 जब आप इसका भुगतान करते हैं तो 1,09,500 रुपए की रकम आती है। इसका भुगतान करने की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और तारीख होगी 31 मार्च 2018। 2019 में मात्र 3,000 ऋण पत्र ही रह गए हैं जिन पर ब्याज निकाला जाएगा 3,000 इंटू 50 करके 1.5 लाख और 1.5 लाख का 12% होता है 18,000। तो 2019 31 मार्च को पहले ब्याज ड्यू किया जाएगा जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 18,000 रुपए। इसके बाद जो 1500 ऋण पत्रों का आपको शोधन करना है उसकी एंट्री होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर। यहां आ जाएगा 75,000, यहां आ जाएगा 7500 और यहां पर आ जाएगा 82,500 और अब दोनों को जोड़कर चुका दिया जाएगा और इन दोनों का जोड़ आता है 1,05,000 रुपए जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 1,05,000 रुपए। अब अंतिम वर्ष शोधन का समय आ चुका है और शोधन का समय अगर आ चुका है तो जो ऋण पत्र पर आपने विनियोग किया गया है, जो आपने 11,250 रुपए के विनियोग यहां पर किए हैं, इन विनियोगों को अब आप बेच सकते हैं। अब तक तो आपको 15% की शर्त को पूरा करना था, इसलिए आपने इन विनियोगों की वसूली नहीं की क्योंकि प्रत्येक वर्ष जिन ऋण पत्रों का शोधन करना है उनके 15% के बराबर ये रकम थी। यानी कुल मिलाकर जब आप समान राशि से ऋण पत्रों का शोधन करें तो प्रथम वर्ष में जो विनियोग कर दिया गया है वही विनियोग प्रत्येक वर्ष काम आता रहेगा, अतः अलग से विनियोग करने की आवश्यकता भी नहीं होगी और ना ही उन विनियोगों को वसूल करना है। लेकिन यदि प्रत्येक वर्ष शोधन किए जाने वाले ऋण पत्रों की संख्या अलग अलग हो तो कई बार विनियोग अतिरिक्त हो जाएंगे तो उन्हें वसूल करेंगे और कई बार विनियोग कम पड़ेंगे तो उन्हें विनियोग और करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें और तारीख का भी ध्यान रखें कि ऋण पत्रों का शोधन जिस 31 मार्च को करना है उससे ठीक पहले की जो 30 अप्रैल है उस समय आपको विनियोग करना होगा। जैसे कि हमने इस सवाल में 31 मार्च 2017 को हमें 75,000 रुपए का शोधन करना है और हमने 30 अप्रैल 2016 को 11,250 जो कि 75,000 का 15% है विनियोग किया है। अब हम 2020 की अगर बात करें तो शोधन का समय आ चुका है और अगर शोधन का समय आ चुका है तो सबसे पहले हम विनियोगों को बेच देंगे जिन्हें बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। सवाल में सूचना नहीं है कि उन्हें कितने में बेचा है तो उन्हें उनकी मूल रकम पर बेचा जाएगा 11,250 रुपए। अब बात करते हैं ब्याज की, तो ब्याज मात्र 1500 ऋण पत्रों को दिया जाएगा और 1500 ऋण पत्रों को ब्याज देने की एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 9,000 रुपए। 1500 ऋण पत्रों के शोधन की जनरल प्रविष्टि डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 75,000, 7500 और 82,500 और दोनों रकम को जोड़कर चुका दिया जाएगा और इन दोनों का योग आता है 91,500 जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 91,500। ये था आपका किश्तों में शोधन। उदाहरण 24 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 25 की। एबएसएल लिमिटेड जो कि एक अन्य असूचीगत, ये बहुत विशेष बात है, अन्य असूचीगत कंपनी अगर है, अन्य असूचित कंपनी अगर है, ऐसा लिखा हुआ है अन्य असूचित कंपनी है, तो उसे जिन ऋण पत्रों का शोधन करना है, बकाया ऋण पत्र जो कुल बकाया ऋण पत्र हैं उनके 10% के बराबर डीआरआर का निर्माण करना जरूरी है। 1 अप्रैल 2014 को 50 रुपए प्रति ऋण पत्र 6,000 12% 5% बट्टे पर निर्गमित किए हैं। सवाल उदाहरण संख्या 24 की तरह ही है लेकिन बट्टे पर जारी किए गए और साथ ही साथ कंपनी अन्य असूचीगत है, तो इसमें विनियोग के साथ साथ आपको डीआरआर भी बनाना होगा।
इन ऋण पत्रों पर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वार्षिक ब्याज देय है। ब्याज उसी तरीके से होगा जैसे पिछले सवाल में है। इन ऋण पत्रों को 4 समान किश्तों पर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे वर्ष में 10% प्रीमियम पर शोधन होगा। कंपनी ने विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किया है। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6000 ऋण पत्र हैं और 50 रुपए का एक है। मूल रकम 3 लाख, लेकिन 5% बट्टे पर यानी 15,000 बट्टे पर जारी किए हैं, तो आपको जो रकम प्राप्त होगी वो 2,85,000 रुपए ही प्राप्त होगी, जिसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और रकम होगी 2,85,000। सेकंड प्रविष्टि की अगर बात करें तो 5% बट्टे पर तो आपने जारी किए हैं, लेकिन 10% प्रीमियम पर आप शोधन करेंगे, तो 15,000 का घाटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। उसी तरीके से 30,000 का नुकसान जो है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इन दोनों को मिलाकर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से ही लिख दिया जाएगा 45,000 रुपए। तो अब सेकंड एंट्री को ध्यान से समझें। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में लिखे जाएंगे 2,85,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में दो तरह के लॉस लिखे जाएंगे, 15,000 का डिस्काउंट है और 30,000 की प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। दोनों को एक ही नाम से लिखा जाता है, तो यहां लिखा जाएगा 45,000। टू डिबेंचर में मूल रकम लिखी जाएगी जो कि है 3 लाख, और साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में वो रकम लिखी जाएगी जो आप शोधन के समय दे रहे हैं। तो शोधन के समय आप 30,000 रुपए अतिरिक्त जो 10% प्रीमियम दे रहे हैं वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में लिख दी जाएगी। ये तो बात हुई निर्गमन की प्रविष्टि की। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक पूंजीगत हानि है, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार इसे आगम वाले वर्ष में ही अपलिखित करना है। तो 31 मार्च 2015 को आप इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपलिखित करेंगे, क्योंकि पिछले उदाहरण की तरह यहां आपके पास प्रीमियम नहीं है, तो आप ये मानेंगे कंपनी के पास प्रीमियम का शेष उपलब्ध नहीं है। और अगर आप ये मानते हैं कि प्रीमियम का शेष उपलब्ध है, तो आप प्रीमियम से भी इसे अपलिखित कर सकते हैं। जो भी मान्यता आप लें उसकी नीचे टिप्पणी जरूर डाल दें। यहां पर हम इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपलिखित करेंगे, जिसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और अमाउंट होगा 45,000 रुपए। 31 मार्च 2015 को आपको ऋण पत्रों पर ब्याज देना होगा, क्योंकि यहां पर आप कोई शोधन अभी नहीं कर रहे हैं। 36,000 रुपए ब्याज बनेगा, 3 लाख का 12%, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 36,000 रुपए। किस तरीके से, तीनों उदाहरण में ब्याज की रकम समान है, इसलिए बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है। 3 लाख का 12%। इसे चुकाने की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000 रुपए। तो प्रथम वर्ष कंप्लीट हुआ। अब आते हैं द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष में आपको कुछ शर्तों, कुछ प्रावधानों को पूरा करना होगा, लेकिन सबसे पहले हम ब्याज की बात करते हैं। ब्याज फिर से वही 36,000 होगा, जिसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और रकम होगी 36,000 रुपए, क्योंकि यहां पर भी पूरा ब्याज दिया जाएगा। और इसे चुकाने की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000 रुपए। अब अगर यहां पर बात की जाए तो आपको पता है कि अगले 31 मार्च को आपको शोधन करना है। शोधन तो आपको सिर्फ 75,000 ऋण पत्रों का ही करना है, 75,000 रुपए के ऋण पत्रों का, लेकिन असूचीगत कंपनी को अपने बकाया ऋण पत्रों के 10% के बराबर शोधन कोष खाते में हस्तांतरित करना होगा। तो 3 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं, जिनका 10% होता है 30,000 रुपए। इसे आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L से बनाना होगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और रकम होगी 30,000 रुपए। ये 2016 में क्यों बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस वर्ष आप शोधन करने जा रहे हैं उससे ठीक पहले वाले वर्ष में आपको इस शोधन कोष का निर्माण करना है। कुल बकाया ऋण पत्र, कुल का, जिनका शोधन कर रहे हैं उनका 10% नहीं, बल्कि कुल ऋण पत्रों का 10%, तो वो रकम होगी 30,000 रुपए। 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, ये आपने
शोधन कोष बना लिया है 31 मार्च 2016 को। लेकिन साथ ही साथ आपको दूसरी शर्त भी पूरी करनी होगी, अगले वर्ष जिन ऋण पत्रों का आप शोधन कर रहे हैं उनके 15% के बराबर आपको रकम का विनियोग करना होगा। और विनियोग करने की जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और आप कितने इन ऋण पत्रों का शोधन कर रहे हैं? 75,000 का। तो जो 15% निकालना है वो अगले वर्ष जो परिपक्व हो रहे हैं उनका निकालना है, जबकि जो 10% निकालना है वो कुल ऋण पत्रों का निकालना है। डीआरआर केवल अन्य असूचीगत कंपनियां ही बनाएगी। पिछले 2 उदाहरणों में हमने डीआरआर नहीं बनाया है, केवल विनियोग ही किया है। लेकिन इस प्रश्न में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक अन्य असूचीगत कंपनी है, इस कारण आपको डीआरआर बनाना होगा कुल रकम का 10%। चलिए अब विनियोग करते हैं। 75,000 का फिर से वही 15% 11,250 रुपए होगा, जिसे विनियोग करने की एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 11,250। 75,000 का 10%। अब अगर बात की जाए तो ब्याज, तो 2017 में, ये 2016 तक काम पूरा हो चुका है, 30 अप्रैल को आप ये विनियोग करेंगे। कट ऑफ डेट 30 अप्रैल है, इससे पहले कर सकते हैं लेकिन इसके बाद नहीं करेंगे। अब अगर बात करें तो 2017 31 मार्च को सबसे पहले ब्याज दिए करेंगे। ब्याज पूरा ड्यू होगा 36,000 रुपए। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 36,000 रुपए। उसके बाद जिन ऋण पत्रों का आपको शोधन करना है उस रकम को आप डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे ताकि आप दोनों को एक साथ चुका सकें। तो जर्नल प्रविष्टि होगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। रकम कुछ इस तरीके से होगी 75,000, 7500 और 82,500। दोनों रकमों को एक साथ जोड़कर आप चुकाएंगे तो 36,000 और 82,500 का योग 1,18,500 रुपए आता है। इसे चुकाने की एंट्री होगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 1,18,500। लेकिन यहां पर एक विशेष बात और समझनी है। विनियोग आपने 11,250 के किए हैं, वो तो शोधन वाले वर्ष तक बने रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की शर्त को पूरा करने के लिए या 11,250 हमारे लिए पर्याप्त है। जब शोधन समान राशि का किया जाता है तो प्रथम वर्ष में जो विनियोग कर दिया गया है वो लास्ट तक चलता रहेगा शर्त पूरी करने के लिए। लेकिन जो आपने 30,000 रुपए का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया है, जैसे जैसे शोधन होता जाएगा वैसे वैसे डीआरआर से रकम निकालकर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से रकम निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होती रहेगी। तो यहां पर आप देखेंगे आपने जो शोधन किया है वो कितने ऋण पत्रों का किया है? आपने यहां पर शोधन 1500 ऋण पत्रों का कर दिया है और 1500 ऋण पत्रों का शोधन करने के बाद 1500 ऋण पत्रों का ही पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो वो कैसे निकालोगे? 30,000 जो है वो 10% है कुल ऋण पत्रों का। तो आप दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। 6,000 ऋण पत्रों का 30,000 है तो 1500 का कितना होगा? ये रकम होती है 7500 रुपए। या आप ये भी देख सकते हैं कि आपने 1/4 ऋण पत्रों का शोधन किया है, जैसा कि नरेशंस में लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ डीआरआर ट्रांसफर। तो 1/4 कहां से आया कि भाई 6,000 में से 1500 का शोधन कर दिया है तो 30,000 में से 7500 का पैसा डीआरआर से जर्नलिज्म में ट्रांसफर होगा, जिसकी जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और राशि होगी 7500 रुपए। अब डीआरआर में जो शेष है वो 22,500 है और हर साल 7500 जनरल रिजर्व में जाते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं 2018। तो ब्याज की 2018 में जो जर्नल प्रविष्टि होगी वो 4500 ऋण पत्रों के लिए ही होगी, क्योंकि 4500 ऋण पत्र ही अब अस्तित्व में हैं, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम की अगर बात की जाए तो वही 27,000 रुपए आने हैं। 4500 को 50 से गुणा कीजिए, 2,25,000, उसका 12% 27,000 रुपए ब्याज दिए कर दीजिए। अब बात करते हैं शोधन की। तो प्रीमियम पर शोधन करना है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहां पर 75,000
यहाँ पर 7500 और यहाँ पर 82,500, 82,500 और 27,000 को भुगतान करने पर रकम का भुगतान होगा 1,09,500, जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,09,500। बात आती है कि फिर से ऋणपत्रों का शोधन 1500 का हो चुका है, तो 1/4 पोर्शन को डीआरआर से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जैसे जैसे शोधन होता जाएगा वैसे वैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ले जाते जाएंगे। तो अब एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और अमाउंट होगा 7500। ये 7500 कैसे आए समझा चुका हूं, हर बार 1/4, क्योंकि 1500 ऋणपत्र 6000 का 1/4 होता है। 2018 कंप्लीट करने के बाद 2019 सबसे पहले ब्याज की बात करते हैं। 3000 ऋणपत्रों का ब्याज 3000 × 50 कर 1.5 लाख रुपए आता है। उसका आप निकालेंगे 12% जो कि 18,000 रुपए होगा, जिसकी जनरल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 18,000 रुपए। फिर वही 1500 ऋणपत्रों का शोधन करना है। एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, रकम फिर से वही रकम है 75,000, 7500 और 82,500। और अब इन दोनों को जोड़कर अगर आप चुकाते हैं तो इसका योग आता है 1,05,000 रुपए, जिसकी जनरल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और रकम होगी 1,05,000 रुपए। शोधन वाला वर्ष आ गया है 2020। अब यहां अगर बात की जाए पहले 2019 का जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पैसा है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जिसकी जनरल प्रविष्टि वही 7500 रुपए से होगी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 7500 रुपए। और अब शोधन वाला वर्ष 2020 आ चुका है। इसमें जो विनियोग आपने बेचे उन्हें वसूल भी किया जाएगा और ब्याज अगर देखा जाए तो वो मात्र 1500 अंशों का ब्याज है, 1500 ऋणपत्रों का ब्याज है। तो 1500 ऋणपत्रों का ब्याज होगा कितना, 1500 × 50 करने पर 75,000 और उसका 12% होता है 9,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, जिसकी रकम होगी 9,000 रुपए। उसके बाद में शोधन के लिए जो एंट्री करेंगे 1500 ऋणपत्रों की, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और रकम होगी 75,000, 7500 और 82,500। इन दोनों को जोड़कर जब आप चुकाएंगे तो इसकी रकम होगी 91,500, जिसकी जनरल प्रविष्टि की जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 91,500। शोधन कंप्लीट हो जाने के बाद विनियोगों को बेच दिया जाएगा। ये विनियोग आप ऊपर भी बेच सकते थे, डेट सेम है। तो बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जिसकी रकम होगी 11,250 रुपए। और अब आपको पता होना चाहिए कि आपके डीआरआर में शेष बचा हुआ है 7500 रुपए, जिसे जनरल रिजर्व में ले जाएंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व और इसका अमाउंट होगा 7500 रुपए। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 25 पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे आगे के उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।